Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a convex lens of glass of mu is equal to 1.5 is immersed in water compared to the power in air, its power in water. ठीक है, वाटर पर देखिए इसकी पावर का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें बताना है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, पावर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, पावर आपको बताना है। किसमें पावर इन वाटर, आपको यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। तो देखिए बच्चों, पावर हम डिफाइन करते हैं, पावर होता है आपका 1 ओवर फोकल लेंथ के इक्वल। पावर किसके इक्वल होता है, फोकल लेंथ के इक्वल। ठीक है, सॉरी 1 ओवर फोकल लेंथ के इनवर्स के इक्वल। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास म्यू इज इक्वल टू 1.5 इज इमर्स इन वाटर। वाटर में इमर्स किया हुआ है कंपेयर टू द पावर इन एयर। पावर इन वाटर, वाटर में क्या पावर होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। देखिए पावर का फोकल लेंथ देखिए आपके किसी लेंस की कैसे डिपेंड करती है, मीडियम डिपेंडेंट जो होता है वो होता है न्यू आर माइनस 1 ओवर आपका R1 - 1 ओवर R2। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ पर अगर आपकी चेंज आता है, ठीक है, तो आपका किस पर चेंज आएगा, पावर पर चेंज आएगा। तो हम यहाँ पर से बताएंगे इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, न्यू आर क्या है आपका, न्यू आर होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, पहले किस में था, एयर में प्लेस था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिखेंगे। उसके बाद न्यू आर आपका सेकंड केस में कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसमें डाल दिया, वाटर में, तो न्यू आर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 ओवर R1 - 1 ओवर R2 बच्चों, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेंस की। ठीक है, तो ये तो आपकी फिक्स रहेगी, क्योंकि देखिए हम उसकी हम बता सकते हैं उसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। जो आपका लेंस है, लेंस तो अभी भी वैसे का वैसा ही है। ठीक है, चाहे उसे किसी भी मीडियम में रखो, 1 ओवर R1 - 1 ओवर R2, इस पर आपका कोई चेंज नहीं आएगा। मीडियम चेंज करने के कारण न्यू आर पे चेंज आएगा, न्यू आर पे चेंज आएगा तो फोकल लेंथ पे चेंज आएगा, फोकल लेंथ पे चेंज आएगा तो आपकी पावर पे चेंज आएगा। ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, पहले देखिए हमने इसको एयर में रखा, जब हमने एयर में रखा होगा, ठीक है, तो आपका जो न्यू आर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का कितना 1 के इक्वल, तो ये आपका 1.5 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब आप देखिए न्यू आर देखिए किस केस में, एयर, और अब सेकंड केस आपका वाटर का जाएगा। ठीक है, देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं गया है, चलिए 4/3 के इक्वल होता है। ठीक है, हमें पता है, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपका 1.125 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया किसमें, एयर और वाटर दोनों केसेस में। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ये टर्म आपकी कांस्टेंट है, आपका फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करेगा, न्यू R - 1 पे ही क्या करेगा आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अगर मैं यहाँ पर से 1 ओवर F की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, किस केस में, एयर वाले केस में, एयर वाले केस में देखिए कितना आएगा, न्यू आर की वैल्यू आपकी 1.5 है, 1.5 - 1 करूंगा तो कितना आएगा 0.5 टाइम्स आपका 1 ओवर R1 - 1 ओवर R2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी। सेकंड देखिए आपका फोकल 1 ओवर फोकल लेंथ किस केस में, वाटर वाले केस में, ये देखिए कितना आएगा आपका, ये तो हो जाएगा आपका 1.125 -1 करेंगे तो 0.125 हो जाएगा। कितना, 0.125, और 1 ओवर R1 - 1 ओवर R2। ठीक है, ये टर्म आपकी यहाँ पर सही से जाएगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, 0.5 बड़ा है या फिर 0.125 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 0.5 क्या बड़ा है। ठीक है, तो जब हम एयर से बच्चों वाटर की तरफ जा रहे हैं, जब हम एयर से वाटर की तरफ जा रहे हैं, तो ये टर्म क्या कर रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है। ये टर्म डिक्रीज करने से मेरा क्या मतलब है, आपका 1 ओवर F इन वाटर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 1 ओवर F क्या, पावर, तो पावर इन वाटर क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है एज कम्पेयर टू द एयर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पावर इन वाटर क्या होगा आपका, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ये क्या होगा आपका, लेस होगा एज कम्पेयर टू द पावर इन एयर। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। आप वही पूछा, कैलकुलेट कंपेयर टू इट्स पावर इन एयर द पावर इन वाटर, वाटर पे देखिए, वाटर पे क्या करेगी आपकी, डिक्रीज कर देगी। ठीक है, तो जो आपका डी सेकंड ऑप्शन है, सॉरी, डिक्रीजेस, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑलराइट, तो ऑप्शन 2 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.